नीलम, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी लाइन पर हूँ। जी नीलम। बिल्कुल सैरिश, इस वक्त आपको बताएं कि जो हुक्मनामे से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद कह चुके हैं। जी सैरिश, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल, बताइएगा। जी बिल्कुल सैरिश, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज की जो अहम समाअत है उससे मुलतवी कर दिया गया है और साथ ही साथ चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है कि कोई मुनासिब जो हुक्मनामा है वो जारी करेंगे। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे? एक अहम समाअत रही, सबको इंतज़ार था और अभी भी कुछ मुनासिब ऑर्डर नहीं दिया गया है, वो जारी किया जाएगा तफसीली और तहरीरी तौर पर, क्या लग रहा है? देखें, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। सियासतदानों ने कहा है हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पीडीएम फारूक नाइक साहब ने कहा है कि पीडीएम भी मान गई है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। कोर्ट किसी को कोई डायरेक्शन नहीं दे रही, किसी को पाबंद नहीं कर रही। हम सिर्फ आइन और कानून को देखते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 14 मई के इंतखाबात जो पंजाब में हैं उसका ऑर्डर वापस नहीं हुआ। दैट ऑर्डर इज़ वेरी मच देयर। अब अगर अगले 2-4 दिनों में कोई कंसेंसस नहीं होता तो इसका मतलब है कि इलेक्शन 14 मई को पंजाब में हो रहे हैं। और उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ा इंटेलिजेंटली खेला है और मैं समझता हूँ पीटीआई की बड़ी ये कामयाबी है कि वो उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं, जिस पे वो पार्टी जो किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं पहले लाने पे कामयाब थी, वो अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए और आज पहला राउंड मुतवक्को है। अब इन मुज़ाकरात के लिए टाइम जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। तलवार 14 मई की सुप्रीम कोर्ट ने लटका दी है और ये कहा है चीफ साहब ने कि हर बंदे को पता है आइन और कानून में क्या है और इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ इलेक्शंस हैं और ये सियासतदान आपस में तय करें। तो आज जो समाअत हुई है बहुत इंटेलिजेंटली, अगर मैं उसमें देखूं कि गेन किसको हुआ, तो गेन हुआ पाकिस्तान के लोगों का, गेन हुआ पीटीआई का, कि वो जमातें जो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं थी वो सारी अब पीटीआई पर बात करने के लिए तैयार हो गई हैं इलेक्शन के लिए। और पंजाब के इलेक्शन का 14 मई का ऑर्डर जो है वो इंटैक्ट है। दैट इज़ वेरी मच फील्ड। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी जब आज की समाअत का ऑर्डर आएगा। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी जो डॉज देने की कोशिश ये कर रहे थे अटॉर्नी जनरल या पीडीएम के लॉयर, वो तो अदालत में बयान दे चुके। हाँ जी, उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। और फिर फवाद चौधरी की स्टेटमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट थी जो उन्होंने कहा कि ये आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है और पार्लियामेंट से भी बड़ा है। तो जो आइन में लिखा हुआ है, तो जज साहब ने कहा कि बिल्कुल एग्री किया उन्होंने कि पार्लियामेंट से और कोर्ट से आइन जो है वो सुप्रीम है और उसमें हर चीज़ बड़ी वजाहत से है, हर चीज़ वजाहत से लिखी जा चुकी है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ मेरी कम है। समी साहब गेट वेल सून। अभी हम सदीक जान की खिदमत हासिल करते हैं। सदीक, क्या कहेंगे? बड़ी अहम समाअत रही आज की और एक तरह से वो लोग जो बज़िद थे कि मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे, बज़िद थे कि 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रजू कर रहे हैं और मुज़ाकरात की तरफ एक तरह से पेशकदमी जो है वो शुरू हो चुकी है। देखें जो कल काबीना में कहा गया, जो कल पार्लियामेंट में कहा गया, जो कल इत्तेहादियों की मुलाकात में कहा गया, उससे यू टर्न ले लिया है अटॉर्नी जनरल ने भी, फारूक नाइक ने भी। और वो जो उन्होंने कहा कि नहीं मानते, जो करना है कर लो, ये 4 दिन का फैसला है, ये फैसले नहीं है, आज उन्होंने आ गया आप हम तो बिल्कुल हम हाजिर, हम खादिम, हम नौकर, हम ताबेदार। तो पहला तो यू टर्न ये हो गया। दूसरी बात जो है, देखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज एक तरह से पूरी कौम के सामने, सबके सामने ये बात दिखा दी है कि अब ये अगर खुद आके टाइम मांगे तो हम दे रहे हैं टाइम, क्या आप करें बातचीत। सुप्रीम कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट और जो ये कोशिश थी ना इनकी कि कल इतने अटैक करें कि आज कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो जाएं, मामलात कहीं और चल पड़े, इलेक्शन से तो हट जाए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। ठीक है, और अब जो ऑर्डर आएगा उसमें सूरत हाल बहुत सी वाज़ेह होगी। देखें एक चीज़ वाज़ेह है जो समी साहब ने जहाँ पे अपनी बात का इख्तिताम किया कि 14 मई का ऑर्डर बरकरार है, फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑर्डर बरकरार है। आज 27 अप्रैल है, आज रात 12 बजे तक इन्होंने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। अगर ये नहीं करते
तो जाहिर है कल अब देखते हैं कॉज लिस्ट जारी होती है या मंडे के लिए केस लगता है, ये देखना है। लेकिन एक और मौका, आखिरी मौका, मुझे एक और चीज़ लगी है आज कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्फाज आज जो अल्फाज है चीफ जस्टिस के, उन्होंने एक और बात वाज़ेह कर दी है कि आपने करने मुज़ाकरात करें, नहीं करने ना करें। हमारा ऑर्डर बरकरार है, नहीं करेंगे मुज़ाकरात। मौके पे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि वरना जैसे चल रहा था चलता रहे। देखें उन्होंने बिल्कुल देखें, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मुज़ाकरात करके तारीख दे देंगे वेल एंड गुड, नहीं तो पता आपको भी है कि क्या उन्हें पता, हमें भी है, पता सबको है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अदालती फैसला क्या कहता है। तो मेरा ख्याल है एक आखिरी मौका इनको दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने सरेंडर किया आज आके, इन्होंने आके आज वो बड़ा, ये वैसे तो गुड कॉप इनकी पॉलिसी है, लेकिन शर्मिंदगी तो है ना कि बाहर आप भड़के मारते हैं। मैं इजाज़त मुझे सदीक जान दें तो वो एक पंजाबी में कहा जाता है मंजी ठोकना। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने ना बड़ा मंजा ठोका। वो जो बड़ा इतने बड़े मोटे मोटे रंगीले पाँव वाला जो देहातों में डेरों पे पड़ा होता है ना, आज वो मंजा ठोका है कि जो लोग कल पार्लियामेंट में गालियाँ निकाल रहे थे और कह रहे थे कि जी हम इस बेंच को फैसला ही नहीं मानते, इस बेंच को ही नहीं मानते, वो आके ये कह रहे थे आपकी हदायत के मुताबिक सारे मना लिए हैं हमने और बस पहली मीटिंग होने वाली है। तो टाइम जो है वो मी लॉर्ड ये चाहिए, अटॉर्नी जनरल भी ये कह रहे थे, फारूक एच नाइक भी ये कह रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की अदलिया की, पाकिस्तान की अदालतों की। ये तवज्जो हटाना चाह रहे थे, ये चाह रहे हैं कि कंटेम्प्ट के नोटिस हों, इलेक्शन की बात पीछे रह जाए, हम गिरफ्तारी हो, हम ना जाएं कोर्ट में डिफाई करें, फिर हम जलसे करें। तो कोर्ट इज़ माइंडफुल ऑफ दैट। मुनीब अख्तर, एजाजुल एहसन साहब, और मैं देख रहा था एजाजुल एहसन साहब तो बिल्कुल खामोश थे, मुनीब साहब के चेहरे पे बार बार मुस्कुराहट आती थी और चली जाती थी, और उमर अताब बंदयाल साहब भी मुस्कुराते थे, और कमरे अदालत में मौजूद हर शख्स को उन्होंने देखा। और इतनी उन्होंने, जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी ने जिक्र किया कि इन्होंने पार्लियामेंट में जो कुछ कहा हम उस पर शर्मिंदा हैं, तो मुस्कुराए उमर अताब बंदयाल साहब। उन्होंने कहा कि देखें हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, यानी उन्होंने बेसिकली ये मैसेज दिया कि तुम जितने भी घटिया हो जाओ, तुम जितनी भी वो जैसे कहा था जालिब ने कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, तो उन्होंने कहा आप जितनी कमीन पुना कर लें हम नहीं करेंगे, हम जज हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हम इस वक्त कंटेम्प्ट भी हमारे लिए इतनी अहम नहीं है, हमारे लिए इतनी अहम आइन है और इलेक्शन है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।